शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले यह सूचना है, एक गाड़ी सुखधाम के सामने खड़ी है, वहाँ से हटाकर दूसरी जगह खड़ी करें, क्योंकि दूसरी गाड़ियाँ निकालने में दिक्कत हो आ रही है। MP20CF0907
MP 20CF0907। इस नंबर की कोई गाड़ी जिस किसी की भी हो तो सुख धाम के सामने खड़ी है, वहाँ से हटाएं, क्योंकि दूसरी जगह क्योंकि गाड़ियाँ निकालने में दिक्कत हो रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाग्य विधाता बाप ने हम बच्चों का कितना बड़ा भाग्य बना दिया है, और जितना जितना इस भाग्य को याद करेंगे, भाग्य विधाता को याद करेंगे, तो खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। क्या क्या भाग्य हम बच्चों को भाग्य विधाता ने दिया है, उसको बस स्मृति में लाओ। जितना जितना स्मृति आती जाएगी, हम क्या थे, फिर क्या बनने वाले हैं, ये स्मृति ही केवल समर्थी नहीं दिलाएगी, पर साथ साथ खुशी भी दिलाएगी, सुख भी अनुभव कराएगी, और आत्मा को अपने वास्तविक लक्ष्य का भी सिमरण कराएगी। तो आज की बाबा की मुरली है, कैसे ये स्मृति सदा बुद्धि में रहे तो दुख कभी नहीं आएगा। ये दुख की दुनिया अभी थोड़े दिन है, इसलिए बाबा धीरज देते हैं। बाबा कई बार बताते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो ठीक होने पर है, तो उसको कहा जाता है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, तो कितनी खुशी होती है। तो बाबा भी हमें वो स्मृति दिलाकर खुशी दिलाते हैं, और सदा उस खुशी में रहो। अभी जो ये परिस्थितियां हैं या जो भी है, ये बस थोड़े समय के लिए, तो अपनी समर्थी के द्वारा इन पर हम जीत प्राप्त करते हैं, इनसे दुखी नहीं होते हैं, इनमें फंसते नहीं हैं, और न्यारे प्यारे रहकर अपने भाग्य के गुण गाते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता हमारे साथ है। तो आज बाबा ने विशेष इसी बात पर जोर दिया है, और सेवा के लिए तो बाबा कहते ही रहते हैं। आज भी बाबा ने कहा है सर्विस सर्विस सर्विस। तो क्या क्या सेवा करो वो भी बाबा ने आज बताया है। बड़े बड़े हॉल लो, VIPs को निमंत्रण दो, उनसे ओपिनियन लो। तो उस समय तो क्योंकि बाबा का कार्य बड़ा गुप्त चल रहा था, लोगों को पता नहीं था, इसलिए बाबा को ताकीद करनी पड़ी। लेकिन अभी तो बाबा का कार्य बहुत विस्तृत हो चुका है, अभी तो कोई बाहर के हॉल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने ही सेवा केंद्रों में कितने बड़े बड़े हॉल बन गए हैं, जहाँ हम खूब सेवा कर सकते हैं। म्यूज़ियम्स बन गए हैं, रिट्रीट सेंटर्स बन गए हैं। उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो ये बाबा ने जो ताकीद की, प्रेरणाएं दी, हम सबको इतना उमंग दिलाया, उसी का ही ये परिणाम है, फल है। जो आज बाबा ने जो कहा वो सब कुछ साकार हो रहा है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 31/8/2021 है। मीठे बच्चे,
विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। बड़ों बड़ों से क्यों ओपिनियन लो? क्योंकि वो जो कहेंगे, जो लिखेंगे, वो न्यूज़ बन जाएगी। तो न्यूज़ बन गई क्योंकि मीडिया तो वही देखता है, बड़ों की क्या राय है, वो न्यूज़ बन जाता है और फिर उससे सेवा होती है। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों के ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? बस सिमरण करो उनका, जो भी स्मृति बाबा ने दिलाई है उसका स्मरण करो, सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे। उत्तर, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, राजा थे, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राव, राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। विश्व का समाचार माना हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जान गए हैं। यह है विश्व का समाचार। क्या था भारत, क्या था विश्व, फिर कैसे उतरे, फिर कैसे फिर से चढ़ेंगे, फिर कैसे ये सब रिपीट होगा, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा समझाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। अब हम तो ये गीत नहीं गाएंगे क्योंकि बाबा ने तीसरा नेत्र दे दिया है। ठोकरें खाने से हम बच गए हैं। अभी तो बाबा हमें उड़ती कला में ले जा रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे अब समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। भगवान से मिलना और भगवान का जो भी वर्षा है उस पर अधिकार होना, ये बहुत सहज है। क्यों सहज है, कैसे सहज है, वो बाबा बताते हैं। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, कितना बड़ा वर्षा, और 1 सेकंड में हम बाबा से लेते हैं। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध, ये 2 अक्षर हैं। तो बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंधन में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं। बंधन में है, बाबा आकर मुक्त करते हैं। अभी बाबा ने हमें मुक्त कर दिया है, तो इसीलिए वो खुशी बाबा कहते अपने अंदर सदा रहे। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप, मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ। और अगर बहुत धनवान है माँ बाप और बच्चा पैदा हुआ तो हर एक की बुद्धि में यही आएगा, वारिस आ गया, इनका वारिस आ गया, है ना। और बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, वो भी यही समझेगा मैं तो वारिस हूँ।
तो बाबा कहते हैं वो समझना मुश्किल नहीं है, न बच्चे को समझना मुश्किल है, न दूसरों को समझना मुश्किल है कि वारिस पैदा हुआ है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते वारिस पैदा हुआ, जैसे ये समझना सहज है बच्चा पैदा हुआ वारिस आ गया, वैसे ये भी सहज है। कौन सा? हाँ, बच्चे कहते हैं बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पानी का रास्ता मिला है। तो अभी भी हम बाबा से सहज मिले और सहज वर्षा हमको मिल रहा है। ये तो वो लौकिक जैसे समझना मुश्किल नहीं है, ये भी समझना मुश्किल नहीं है कि बाप मिला, बाप से वर्षा तो मिलना ही है। आपसे ही सहज वर्षा पानी का रास्ता मिला है, ये तो हर एक जानते हैं। नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है, वो हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके द्वारा सुना कि 2 बाप है। किसने बच्चे आए होंगे मधुबन में और किसने बाबा को अपना अनुभव सुनाया कि मैं कैसे बाबा का बच्चा बना। पहले दिन ही हमको बताया गया तुमको 2 बाप है। अब ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह न सके कि 2 बाप है। तुम्हारी एक बात बहुत वंडरफुल है, तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। 2 बाप है ये किसी को कहो तो कोई समझेगा थोड़ी 2 बाप कैसे है, लेकिन हम जानते हैं 2 बाप का मतलब क्या है। अभी तो हम 2 बाप भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? 3 बाप। हाँ, तो ये तो और भी वंडरफुल बात है। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। जो यहाँ के नहीं होंगे उनको को 2 बाप या 3 बाप, वंडर तो क्या खाएगा, उसको गुस्सा आ जाएगा कि ये क्या कहते हो 2 बाप, मेरी माँ कोई ऐसी थी क्या, हाँ, जिसने इतने सारे पति रखे। लेकिन हम जानते हैं ना इसका अर्थ क्या है। तो जो बाबा कहते यहाँ के होंगे वो तो समझेंगे। हाँ, स्मृति में, अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको जड़ स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। पता भी चला है कि हमको बाप से वर्षा लेना है, मिल रहा है, फिर भी माया थप्पड़ लगाकर विस्मृत कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है, क्योंकि माया थप्पड़ लगाने में देर नहीं करेगी, इसलिए पूरा कंगन बांधना है पवित्रता का। अभी तो रक्षाबंधन पर सब ने पूरा कंगन बांधा होगा ना, थोड़ा बहुत कहीं कुछ गड़बड़ भी होगी तो अभी फिर से प्रतिज्ञा कर पूरा कंगन पवित्रता का बांधा होगा। पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई? किसने कराई? भगवान, स्वयं भगवान ने कराई। उसने ही आके राखी बांधी हमें। काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु ये तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते ये तो बात ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, बाबा गारंटी करते हैं। अभी तो बाबा मिसाल देते हैं, जैसे सोनार होता है, वो गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे।
अब बाप को गारंटी करनी पड़ती है क्योंकि दिखाई नहीं देता है। अब सोनार के पास आप जाओ, पुराना पुराना सोना ये जेवर कुछ है, आप उनको कहो कि अब हमको इनसे नया जेवर बना के दो, अब वो गारंटी थोड़ी करेगा, वो कहने की भी बात नहीं है, उसका काम ही है सोनार का कि वो पुराने जेवर ले करके उसको पिघला करके वो सच्चा सोना बनाएगा, यही उसका काम है। तो बाबा कहते हैं सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे, ये तो उनका काम ही है। आग में डालने से जरूर वो सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं, अभी शिव बाबा भी क्या गारंटी करेंगे, वो तो बाप है ना बेहद का, वो तो यही वर्षा देंगे। ये बार बार थोड़ी कोई बाबा गारंटी करते रहेंगे, हमको गारंटी करनी है, हमको वायदा करना है, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं, बाबा थोड़ी भूलता है। तो इसीलिए बाबा से क्या कहेंगे कि बाबा आप वायदा करो कि आप हमको देंगे, वो तो तैयार है देने के लिए, हम लेने के लिए तैयार होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तो बाप समझाते हैं आत्मा में भी खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, ये बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। फिर तमो से सतो बनना है, ये भी समझना सहज है, कैसे आग में भट्ठे में खुद को डालना है। चित्र भी इसलिए बनाई हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के नक्शे होते हैं, तुम्हारे भी ये नक्शे हैं, ये चित्र हमारे नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो, ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर ये रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना न सके। नैनहीन दुखी मनुष्य, वो क्या पतित से पावन बनाएंगे। नैनहीन दुखी मनुष्य है, तुम बच्चे जानते हो पहले 2 युगों में दुख होता ही नहीं, न भक्ति होती है, वो है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कॉन्ट्रास्ट कितना है। कहाँ अभी के कलयुगी मनुष्य और कहाँ सतयुग के मनुष्य, हाँ जिनको देवता कहते हैं, कितना अंतर है। परंतु ये और कोई समझते नहीं है। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। अभी भी जन्माष्टमी पर मंदिरों में क्या सजावट हुई होगी सब जगह, और कृष्ण को क्या नहीं सजाया होगा, उनकी मूर्ति को सच्चे सच्चे हीरों के जेवर भी पहनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है, क्योंकि बाबा का तो सबसे मिलना जुलना होता था और जेवर बाबा ही बनाते थे, तो वो बाबा के पास आते थे जेवर बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया। अब शिवलिंग तो क्या सजाएंगे, पहले तो चलो हीरे का था, फिर तो मंदिरों में भी सजाया होगा, तो बाबा कहते उनको बहुत सजाया। फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भर करके ले गए, सोमनाथ मंदिर लूटा ना तो कितने ऊंट भर करके ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो हमारा भारत क्या था। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, हीरे जवाहरातों के महल, मंदिर बनाते थे। तो मंदिर ही बनाते होंगे तो महल कैसे बनाएंगे, वो तो कितने आलीशान। हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते थे। अभी वो चीजें है नहीं, सब लूट कर ले गए।
और लूट के भी ले गए, और जिन्होंने राज्य किया भारत पर, इतिहास को भी तोड़ा मरोड़ा, पता नहीं क्या क्या कर दिया, जो वो पूरा पुराना इतिहास तो जैसे आजकल की युवा पीढ़ी तो भूल ही गई है। तो बाबा कहते हैं सब अभी तो क्या हाल हुआ है, तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंक बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरण करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरण करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान देना माना विश्व का समाचार सुनाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक ही भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। जो प्राचीन भारत है उसका नक्शा बताते ना, तो पूरा ये साउथ ईस्ट एशिया, ये सारा सब कुछ भारत ही था ना, एक ही भारत था। तो इसीलिए बाबा कहते अभी तो टुकड़े टुकड़े हो गए, आपस में लड़ते झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी आदि का नाम निशान नहीं था। उनका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है। बाबा कई बार कहते हैं बस स्वर्ग को याद करो कि हम फिर जा रहे हैं, तुम्हारे मुख में पानी आ जाना चाहिए। हाँ, जैसे कोई मीठी चीज़ मिलने वाली है तो मुख में पानी आ जाता है ना, सामने देखते हैं तो मुख में पानी आ जाता है। तो बाबा कई बार कहते हैं, तो बाबा कहते हैं अब तुमको स्मृति आई है, बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहली एकज भूल हुई कौन सी, जो रचयिता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है। सतयुग में देवताओं को ये ज्ञान है ही नहीं, यहाँ ज्ञान मिला फिर प्रारब्ध मिल जाती है तो ज्ञान की दरकार भी नहीं रहती। तो सतयुग के देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं है तो परंपरा कैसे चलेगा ये ज्ञान। उस समय मुख्य जो राजे लोग भी होते हैं, हाँ बाबा राज समझाते हैं, उस समय मुख्य तो जो राजे लोग ही होते हैं। महाराजा महारानी वही मुख्य है, ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं। सतयुग त्रेता में कोई ऋषि मुनि नहीं है, कोई राजगुरु की भी ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं वहाँ तो कोई एडवाइज़र की भी ज़रूरत नहीं, सलाहकार की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे राजगुरु उनके सलाहकार होते थे, उनके पास जाते थे, राय लेते थे, पर सतयुग त्रेता में बाबा कहते उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं, वो तो द्वापुर में आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। द्वापुर में भी जो ऋषि मुनि बने वो तो सब छोड़ के जंगल में अपना परिवार लेके रहते थे, तो उनकी पालना भी राजा लोग करते थे, राजा उनको सब कुछ पहुंचाते थे। राजा ही संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी सन्यास तो करते हैं ना। कई पूछते ना सन्यासी और ऋषि मुनि में क्या अंतर है। तो ऋषि जो होते थे, राज ऋषि होते थे, तो राजाओं से पालना लेते थे, वो परिवार में ही रहते थे लेकिन पवित्र रहते थे। और सन्यासी तो सब कुछ छोड़ के चले जाते थे, ये इसलिए अंतर है राज ऋषि और सन्यासी में। तो बाबा कहते हैं ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं वहाँ सतयुग त्रेता में, वो तो द्वापुर से आते हैं। तो ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है, राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी उनका वो संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। ऋषि मुनि तो बाद की बात है, जो ओरिजिनल भारत का प्राचीन योग है राजयोग, उसका गायन है ज़्यादा। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे,
प्राचीन ते प्राचीन क्या है? बाबा कहते राजयोग, जो भगवान ने सिखाया। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वो तो द्वापुर से आते हैं, वो राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचयिता रचना को नहीं जानते। ऋषि मुनियों ने यही कहा, नेति नेति कह दिया, वेदों में लिखा नेति नेति नहीं जानते। बाप कहते हैं ये खुद राजाएं भी तो नहीं जानते, जिनकी पालना में वो पलते थे राज ऋषि, तो वो भी तो कहाँ जानते थे राजाएं, तो ऋषि मुनि भी कहाँ जानेंगे। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। बाबा बहुत कहते थे ट्रस्टियों को पत्र लिखो, ट्रस्टियों को ज्ञान समझाओ, जो मंदिरों के बड़े बड़े ट्रस्टी हैं उनको ये ज्ञान दो। इस दुनिया में लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो, इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है। बिरला के लिए भी बाबा कहते हैं इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु इनकी जीवन कहानी का आपको पता है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बनाते हो या ट्रस्टी बनकर संभालते हो, लेकिन इनकी जीवन कहानी का आपको पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए? भारत में ही तो थे ये, फिर कहाँ चले गए? राज्य पाया तो कैसे पाया, फिर कैसे गंवाया? अभी कहाँ हैं? हम आपको सब राज बता सकते हैं, उनको कहो, ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? लिखा था बाबा ने मुरली में कहा, तो उसके बाद बहुत उनकी सेवा हुई है। तो बिरला वाले भी यहाँ आते हैं, बहुत कांटेक्ट में है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी आपको बताएंगे। शिव के मंदिर भी जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, विश्वनाथ मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। तो कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज़ बहुत होता है, क्योंकि जो बड़े जो भी मुख से निकालेंगे वो मीडिया तुरंत लिख लेता है और वो न्यूज़ बन जाएगी। छोटे छोटे लोग कहेंगे उनकी न्यूज़ क्या बनेगी, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते तुम भी जो कहेंगे तुम्हारी न्यूज़ नहीं बनेगी, इसलिए बड़े लोगों को आप बुलाते हो ताकि वो कुछ कहे, वो न्यूज़ बन जाए, महिमा तो करेंगे ना। तो बाबा कहते बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज़ बहुत होता है, गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है आवाज़ निकालने में। हाँ, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज़ भी मदद करता है। वास्तव में वो इतना आवाज़ करते नहीं हैं, क्योंकि भले आते हैं एग्जीबिशंस में, मेले उद्घाटन करने, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आते हैं, लेकिन चलो उस वक्त कह दिया, लेकिन आगे भी जा कर के कहे ये फिर नहीं होता है। बस वहाँ का और वो मीडिया में एक दो बार आया, ख़त्म, आगे नहीं करते। इसलिए इतना आवाज़ करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपिनियन लिखते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताती है, वो भी लिखते अपने ओपिनियन में। परंतु ईश्वर क्या चीज़ है ये तो वो भी कुछ नहीं समझते हैं। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बहुत अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, ऐसे ओपिनियन में लिखते हैं, परंतु खुद नहीं समझते। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल है वो ले लो। वो ट्रस्टी होते हैं तो कई संस्थाओं के उनके पास हॉल होते हैं, तो वो हॉल उनसे ले लो, बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए ये प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है, ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना,
एक एक शहर में 10-12 हॉल हो, अखबार में पढ़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है। जिनको समझना है वो आकर के समझे, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। ये उस समय बाबा ने मुरलियों में ताकीद की और इतनी प्रदर्शनियां होती थी, बात मत पूछो। चारों ओर प्रदर्शनियां होती थी। अच्छा, और भी पवेलियन लेते थे, स्टॉल्स बनाते थे, मेले टाइप भी होते थे। और बाबा फिर महारथियों को वहाँ भेजते थे कि आप जाओ और आप वहाँ समझाओ। तो बड़े बड़े महारथी भी, दादियाँ दीदियाँ ये सब दौड़ते थे, बड़े बड़े एग्जीबिशंस करते थे। जब बाबा ने पहली एग्जीबिशन जो बॉम्बे में बनाई थी दादी प्रकाश मणि को, इसलिए वहाँ बॉम्बे में भेजा। निर्वैर भाई, रमेश भाई और रतन मोहिनी दादी, ये सब दादियाँ, ये सब बड़े बैठ करके एग्जीबिशन के चित्र निकालते थे और वो प्रदर्शनी बनाई और पहली एग्जीबिशन बॉम्बे में लगाई। तो बहुत सर्विस हुई और बाबा को पत्र लिखा, बाबा इतनी सेवा हुई है, इतनी सेवा हुई है, बाबा आप आकर देखो। तो बाबा ने कहा बाबा तो नहीं आ सकते हैं अभी, लेकिन वो एग्जीबिशन वहाँ पूरी हो तो आबू में ले आओ। तो फिर आबू में ले आए थे सारा, और यहाँ जो म्यूज़ियम है उसके सामने ज़मीन खाली थी, तो वहाँ एग्जीबिशन लगाई थी। तो इतने लोग आए यहाँ देखने के लिए। तो बाबा ने कहा ये परमानेंट होना चाहिए। तो वो सामने, उसके ही सामने जो म्यूज़ियम है अभी, वो पहले होटल था। तो बाबा कहने रमेश भाई को कहा इस होटल वाले से मिलो, उनसे बात करो, उनका मालिक कौन है और क्या ये हमको दे सकते हैं। तो देखो बाबा की बुद्धि इन सब बातों में चली और फिर कैसे म्यूज़ियम बना वो हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची, कितने ब्राह्मण रचे, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा ये ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, इस प्रकार नहीं है। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही हैं तब हैं जब पति दुनिया को पावन बनाना होता है। ये भी जानते हैं पर परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये कोई नहीं समझते। वो समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे, प्रलय हो गई, सब खत्म हो गया, फिर ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा एकदम नई से रचना रची। तो बाबा कहते वो समझते कोई नई रचना रचते होंगे। अब ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो। हाँ, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा कौन बनता है? जो साकार में प्रजापिता ब्रह्मा है वही सूक्ष्म वतनवासी बनता है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो। हम सब जाएंगे सूक्ष्म वतन में, परंतु कब? जब पवित्र बन करके फरिश्ता बनेंगे। पवित्र बन फिर फरिश्ता बनते हो, साक्षात्कार करते हैं, बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है। मूवी माना आवाज़ नहीं है, होंठ केवल चलते हैं। कि जैसे स्वप्न में आप कैसे देखते हो और फिर भी समझ जाते हो, कोई आवाज़ तो होता नहीं स्वप्न में, लेकिन समझ जाते क्योंकि संकल्प तो चलते ही है ना। तो वहाँ भी ऐसे ही है, तो होंठ चलते पर आवाज़ नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे वतन में जाते हैं तो वहाँ वो आकर सुनाते, वहाँ मूवी चलती है। वो है ही मूवी वर्ल्ड, आवाज़ की दुनिया नहीं है, परंतु चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, वो तो दिखाई देता है। वो है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था,
बाबा इसको बाइस्कोप कहते हैं। पहले तो फिल्में तो होती नहीं थी, केवल नाटक होते थे, नुक्कड़ नाटक होते थे। जहाँ नुक्कड़ होता है, जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं, वहाँ पर नाटक करते थे, प्रैक्टिकल ड्रामा करते थे। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे बाइस्कोप आए। मुझे सब याद है, हाँ, क्योंकि बचपन में हम देखते थे, वो लोग लेके आते थे, बड़ी बड़ी दूरबीन ले आते थे ऐसे। फिर कहते थे आगरा का ताजमहल देखो, ये दिल्ली का कुतुब मीनार देखो। तो वो एक एक करके हम देखते थे। वो स्लाइड्स होती थी, वो देखते थे। फिर धीरे धीरे फिल्में आई, तो फिल्में भी मूवी फिल्में थी, साउंड उसमें होना चाहिए, पता ये नहीं को विज्ञान ने अभी तक आविष्कार किया। तो मूवी फिल्में बनी, फिल्में ज़रूर बनी, वो फिल्म थी, छोटी छोटी स्लाइड्स, वो कैसे फिल्म बनती गई। लेकिन फिर धीरे धीरे साउंड आया, आवाज़ फिल्मों में। तो वही बाबा कहते हैं, उसको बाइस्कोप बाबा कहते थे। तो बच्चे आके, तो अभी प्रैक्टिकल तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था, अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो ज़रूर कुछ भाषा भी होगी। अब होंठ चलते हैं, आवाज़ नहीं है, बोलचाल नहीं है, मतलब बोल शब्द नहीं है, है ना, आवाज़ नहीं है, पर बोलते तो होंगे ना, तो शब्द तो उच्चारण करते हैं, तो भाषा भी होगी, तो कुछ भाषा भी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। और ये है कलयुग और सतयुग का संगम, यहाँ बाप आते हैं। यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो, कहाँ जाते हो? सूक्ष्म वतन में। पियर घर और ससुर घर है ना, सूक्ष्म वतन में दोनों मिलते हैं, पियर घर ससुर घर वाले। संगम युग और सतयुग दोनों सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। यहाँ दोनों तुम्हारे पियर घर है, तुम्हारे पियर है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, ये पियर है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बगीचा। कराची में एक पठान था, वो सामने खड़ा होता था, बाबा के सामने आया, देखते देखते गिर पड़ता था। यानी बाबा की दृष्टि मिली उनको और ध्यान में चला जाता था, जैसे लड़खड़ाता था। अंदर में वो स्वर्ग देखता था, बगीचा देखता था। तो बाबा कहते देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया, वो पठान कहता था। अब उनको ज्ञान तो था नहीं, ये बाबा कराची की बात कर रहे हैं, उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है? हाँ, स्वर्ग को कहा जाता है। ये है कांटों का जंगल और वो है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है, चक्र का विस्तार तो बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है, सार रूप में हमको चक्र का पूरा ज्ञान है। तुम बच्चों ने रचयिता बाप द्वारा रचयिता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को तो रचयिता नहीं कहेंगे, रचयिता तो एक है, बलिहारी उस एक की। हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रचयिता रचना रचते हैं, तो बलिहारी तो एक की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे ब्रह्मा की रचना के बाद ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, फिर बाबा कहते हैं फिर कृष्ण की, फिर है कृष्ण की रचना, देवताएं। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। अब पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, पांडवों को तो क्या दिखाए, वो क्षत्रिय दिखाए। भगवान उनको, अर्जुन को कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, पहचानो अपने आप को। क्षत्रिय कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, मरो या मारो। हाँ, तो इसीलिए कायर होके वापस नहीं आते, क्षत्रियों की निशानी। तो बाबा कहते हैं पांडवों को फिर ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा तो ब्राह्मण चाहिए ना। ये है रूहानी यज्ञ,
इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देते हैं। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कृष्ण थोड़ी कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कृष्ण द्वारा स्थापना थोड़ी कहेंगे। वो तो हो न सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर कौन कराते हैं? चलो कोई कहे कृष्ण द्वारा नहीं, पर कृष्ण करते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं कौन ब्रह्मा द्वारा स्थापन कराते हैं? क्या कृष्ण कराएंगे? नहीं, परम पिता परमात्मा विष्णु द्वारा पालना होती है। कृष्ण ही फिर नारायण बनता है, वही विष्णु का अवतार, वो कहेंगे पालना करते हैं। विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो ये भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकेंड, और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ न सके। ये है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शरीर नॉलेज ले, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा। शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, ऐसे तो नहीं कहेंगे। आत्मा जानती है शरीर द्वारा, आत्मा नॉलेज लेती है। तो तुमको कितनी खुशी है, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। अंडरलाइन, आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई का संस्कार भी आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। तो बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। बच्चे आते हैं सागर के पास, और जैसे बादल आते हैं सागर से पानी भरते हैं और फिर जाके बरसते हैं। तो बाबा भी कहते हैं सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए, सेवा का शौक। तो बाबा कहते हैं सर्विस सर्विस सर्विस। उस दिन भी बाबा ने कहा था वह सेवा सेवा सेवा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरा, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। कितनी स्मृति बाबा देते हैं, विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त और तिलक
जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है ना। ताज भी मिला है जिम्मेदारी का, आत्मस्मृति का तिलक भी मिला है और तख्त भी मिला है, बाबा का दिल तख्त। ये जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता को के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। भाग्य विधाता के और भाग्य के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण मत गाओ। कमजोरियों के भी गुण गाते हैं ना, मैं ऐसा हूँ, मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, ये बाबा कहते कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। खुद में ही प्रश्न होंगे तो दूसरों से भी यही प्रश्न करेंगे, उनको ही प्रश्न चित्त बना देंगे। प्रसन्न रहो और सबको प्रसन्न करो, फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। क्या है सफलता का आधार? एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति है। अच्छा, अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद जो भी बट्ठी में आए हुए भाई बहनें हैं सब बैठे रहेंगे। आपको आज का विषय जो प्रोग्राम है वो सारा बताएंगे और भी कई सूचनाएं देंगे। कोई भी बट्ठी वाले भाई बहनें उठे नहीं, योग के बाद यहीं बैठे रहेंगे।